हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पीरियड्स शुरू तो होता है लेकिन उसके बाद वो रुकता ही नहीं है। तो ये बहुत अनकम्फर्टेबल सिचुएशन होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है। लेकिन पीरियड्स के प्रॉब्लम के बारे में हम महिलाएं किसी से खुलकर बात ही नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड ना रुकने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल को नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, जो पीरियड्स आपका आता है हर महीना, उसके पीछे दो हार्मोन का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि दो हार्मोन काम करते हैं, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपके शरीर में बैलेंस्ड है यानी कि संतुलित है तो आपका पीरियड्स टाइम पर आएगा और टाइम पर जाएगा। लेकिन अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपके शरीर में असंतुलित है यानी कि इम्बैलेंस है तो इस केस में आपका पीरियड्स शुरू तो होता है लेकिन वो स्टॉप नहीं होता है यानी कि रुकता नहीं है। और जो दूसरा जो कंडीशन है वो है कि अगर आपको पीसीओडी है यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसमें कि आपका अंडा सही से नहीं बन पा रहा है, या फिर अगर आपके ओवरी में सिस्ट है तो इस केस में भी आपको पीरियड शुरू होता है लेकिन वो ब्लीडिंग ज़्यादा होता है यानी कि रुकता ही नहीं है। तीसरा केस है कि अगर आपका उम्र अभी 45 से लेकर 50 ईयर्स में है और आपका मेनोपॉज होने वाला है यानी कि आपका पीरियड्स टोटली स्टॉप होने वाला है, तो बहुत सारे महिलाओं को भी ये उम्र में पीरियड स्टार्ट तो होता है लेकिन स्टॉप नहीं होता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो छोटी लड़कियां होता है 10-12 साल का या फिर 13-14 साल का, जिनका कि अभी अभी हाल ही में पीरियड शुरू हुआ है, तो उनके केस में भी पीरियड शुरू तो होता है लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होता है और वो रुकता नहीं है। तो ये दोनों केस में पीरियड्स नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बार जो आईयूडी होता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस होता है जैसे कि कॉपर टी, उसको बिठाने के कारण से भी आपका पीरियड्स शुरू होता है लेकिन वो रुकता नहीं है यानी कि हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। बहुत सारे महिलाओं के योनि में पॉलिप्स होता है या फिर गांठ यानी कि फाइब्रॉइड्स भी होता है, इसके चलते भी उनका पीरियड्स स्टार्ट होता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपका रुक रुक के पीरियड हो रहा है यानी कि रुक रुक के ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसके पीछे भी दो कारण है। एक है कि आपका बच्चा नष्ट हो चुका है यानी कि आपका मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन होने वाला है, या फिर आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी है यानी कि आपका जो भ्रूण या फिर बच्चा वो यूटेरस के दीवार में ना चिपक कर यानी कि यूटेरस में ना चिपक कर यूटेरस के बाहर कॉमनली जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें चिपक गया है। कई बार इन्फेक्शन के चलते भी आपका पीरियड्स शुरू होता है लेकिन वो रुकता ही नहीं है। और जो वर्स्ट सिचुएशन होता है वो है कि अगर आपके सर्विक्स में या फिर आपके बच्चेदानी में यानी कि यूटेरस में अगर कैंसर है तो उस केस में भी पीरियड्स शुरू तो होता है लेकिन वो रुकता ही नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपका पीरियड्स शुरू होता है वो रुकता ही नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इस केस में डॉक्टर आपका हार्मोनल टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको वो हार्मोनल पिल या फिर गोली दे सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में डॉक्टर्स आपको ट्रांसजेमिक एसिड नाम का ये दवा देते हैं जिससे कि आपका पीरियड्स का ब्लीडिंग कंट्रोल में हो सके। बहुत बार डॉक्टर्स मिरेना नाम का एक उपकरण भी आपके यूटेरस में बिठाते हैं, उसके चलते भी और उसके वजह से भी आपका जो पीरियड्स का ब्लीडिंग है वो कंट्रोल में आ सकता है। अगर आपके यूटेरस में पॉलिप है या फिर गांठ है तो इस केस में डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन या फिर सर्जरी कराने को भी बोल सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका पीरियड्स रुकना नहीं है तो आपको ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि हेवी ब्लीडिंग के कारण आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो सकता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हुआ तो डॉक्टर आपको आयरन का गोली भी दे सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप एनीमिया से बच सके। चाहे जिस भी कारण से आपका ब्लीडिंग हो और वो नहीं रुक रहा है और आप प्रेग्नेंट हो या फिर ना हो, तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलिए और अपना ट्रीटमेंट चालू कीजिए। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे healthy and stay happy.